बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के हिंदुओं को भागीरथी में बहा देने वाले बयान पर पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा। पीएम ने पूछा, क्या वाकई बंगाल में हिंदुओं की ऐसी हालत हो चुकी है? 24 के चुनाव में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। पहले मुस्लिम आरक्षण, फिर वोट जिहाद और अब 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में बहाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এটা তোমরা হাতির পা দেখেছো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। मतलब हालात ये हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। बंगाल के बाद झारखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के हक पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान का है। मोदी कहता है देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बहनों का, माताओं, बेटे बेटियों का है। अब कांग्रेस की नजर दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी इनके आरक्षण पर डाका डालने का इरादा है। सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए किसके? बीजेपी के। देश भर में सबसे आदिवासी एमपी किसके? बीजेपी के। देश भर में दलित एमपी किसके ज्यादा? बीजेपी के। राज्यों में दलित एमएलए किसके ज्यादा? बीजेपी के। कांग्रेस को गुस्सा है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद और अब बंगाल से हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी के बाद पीएम मोदी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और हाल फिलहाल विपक्ष के पास पीएम मोदी के इन आरोपों का कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है।
शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। गैरी कास्पारोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि शीर्ष पद की चुनौती देने से पहले आपको पहले अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी कास्पारोव के इस पोस्ट को राहुल गांधी पर तंज के रूप में भी देखा जा रहा है। गैरी कास्पारोव ने यह पोस्ट रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन के बाद किया है। इससे पहले राहुल गांधी गैरी कास्पारोव को अपना पसंदीदा शतरंज का खिलाड़ी भी बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहां हंगामा तब हुआ जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रायबरेली सीट से पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। और उसी दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के समर्थकों की भिड़ंत हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के झंडे लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए तो दूसरी तरफ से जय समाजवाद के नारे गूंजने लगे। कलेक्ट्रेट के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा नजर आया। काफी देर तक दोनों पार्टियों के समर्थक वहां नारेबाजी करते रहे। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाएंगे। देखिए, एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो दूसरे तरफ जय अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं। हालांकि इस हंगामे के बीच नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से पर्चा भर दिया। उस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और रायबरेली सीट से मौजूदा सांसद और उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इन दोनों के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां नजर आए। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर ऐन वक्त पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार भी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने चौंकाते हुए अमेठी से राहुल गांधी को न उतारकर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार दिया। इस ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचकर नामांकन भी भर दिया, जबकि कांग्रेस ने गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी के सामने उतार दिया। हैरानी की बात यह रही कि किशोरीलाल शर्मा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें अमेठी से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उनके नाम का ऐलान होने के बाद जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी जानकारी होने से साफ मना कर दिया। मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। हालांकि बाद में अमेठी में खुद प्रियंका गांधी किशोरीलाल शर्मा के नामांकन में शामिल हुई। आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और वो पहली बार चुनावी मैदान में, लेकिन इससे पहले वो रायबरेली संसदीय क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि के रूप में कामकाज संभाल रहे थे। उन्हें सोनिया गांधी का बेहद करीबी भी माना जाता।